हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल केवट सर का नवोदय गणित क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं पूर्ववर्ती व परवर्ती। परवर्ती के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो है उत्तरवर्ती। यानी आपके प्रश्न में किसी संख्या का पूर्व परवर्ती संख्या पूछे या उत्तरवर्ती संख्या पूछे, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक। तो यहाँ पर परवर्ती के लिए तो एक और शब्द है, पूर्ववर्ती के लिए नहीं है। लेकिन पूर्ववर्ती के लिए हम बोलचाल की भाषा में और क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, आइए इस वीडियो में जानेंगे, ठीक। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती इंग्लिश में बोला जाता है परसेंडिंग एंड सबक्वेंट नंबर। चलिए देखते हैं परवर्ती और पूर्ववर्ती होता क्या है। क्या एक नई चीज़ है? नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि जैसे इस तरह गिनती लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह 10 तक गिनती मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं पूछूं 1 से लेकर 10 तक यहाँ गिनती यानी काउंटिंग लिखा हुआ है, तो मैं पूछूं कि 5 के पहले कौन सा संख्या आता है, 5 के पहले कौन सा संख्या आता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि 5 के पूर्व यानी 5 के पहले देखो 4 ये जो संख्या है ये आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के बाद कौन सा संख्या आता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए 5 के बाद ये 6 संख्या आता है। तो ये जो पहले कह रहे हैं, एक संख्या को आधार माना हमने किसको, 5 को, तो 5 के पहले 4 है, अब 5 के बाद में क्या है, 6 है। तो हम जिसको पहले शब्द यूज करते थे जिसके लिए, और जिसके लिए बाद में शब्द यूज करते थे, बस इसी के जगह में ये शब्द आया है। ये पहले का अर्थ है पूर्ववर्ती। पहले का अर्थ क्या हुआ, पूर्ववर्ती यानी बिफोर, और बाद में यानी लेटर के लिए नया इंग्लिश में शब्द है सब्सक्वेंट, यानी कि हो गया बाद के लिए क्या शब्द आया इसमें, परवर्ती। परवर्ती के लिए एक और शब्द है हिंदी में ही, उत्तरवर्ती। क्या शब्द है, उत्तरवर्ती, ठीक। तो इस तरह से पूर्ववर्ती और परवर्ती नया शब्द बना है। क्या है, समय के साथ जैसे जैसे हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, एक ही शब्द के लिए और शब्द आते जाते हैं, ठीक है। तो ये बोलचाल में हम जान रहे थे कि पहले का अर्थ ठीक उस संख्या से पहले क्या होता है उसको बोलते हैं, और उस संख्या के बाद के संख्या को बाद की संख्या बोलते हैं। बस इसमें अंतर ये है, पहले शब्द की जगह में अब पूर्ववर्ती शब्द यूज करना है, और बाद के जगह में परवर्ती या उत्तरवर्ती। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ एक विशेषता है, देखें, जो पूर्ववर्ती संख्या होता है, ये जो आधार संख्या है जिसको आधार मानकर पूछ रहे हैं, आधार संख्या, तो ये पहले की संख्या इससे कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो देखें तो 4 के बाद 5 आता है, यानी कि 5 से 1 अगर कम करें तो देखो 4 प्राप्त हो रहा है। 5 में 1 घटाने पर ये पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाला संख्या प्राप्त होता है, और 5 में 1 जोड़ें तो देखो 6 प्राप्त होता है, यानी कि 5 के बाद वाला संख्या प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या समझे कि अगर हमें किसी संख्या का पूर्ववर्ती यानी कि पहले आने वाली संख्या जानना है, तो उसमें से 1 घटाना पड़ेगा, और परवर्ती यानी बाद में आने वाली संख्या जानना है, तो जो आधार संख्या है जिसको प्रश्न में दिया हुआ है उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें परवर्ती यानी कि उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। बहुत सरल है। चलिए यहाँ पर कुछ संख्या लिखा हुआ हूँ, और हमें इन्हीं संख्याओं का पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या लिखना है। चलिए इन दिए हुए कुल 6 संख्याओं का पूर्ववर्ती और परवर्ती यानी कि उत्तरवर्ती संख्या कैसे लिखते हैं ये जानते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया, देखिए यहाँ संख्या 8 लिखा, ये हमारा आधार संख्या है, इसका पूर्ववर्ती पहले लिखेंगे तो पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाली संख्या। तो आप लोग आसानी से बता सकते हो 8 के पहले क्या आता है, 7।
अगर मान लो नहीं जानते कि 8 के पूर्ववर्ती क्या आता है, पहले क्या आता है, तो क्या करेंगे, 8 में से 1 घटा कर देखेंगे भाई। तो 8 में से 1 घटाते हैं 7 आता है, मतलब यही पूर्ववर्ती संख्या है। 8 के बाद यानी परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या है, 9 है। कैसे में जाने, देख लो, परवर्ती जानना है तो 8 में 1 जोड़ करके देखेंगे तो 9 आ रहा है, मतलब 9 क्या हुआ, 8 का परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, अब देखें यहाँ 9, तो 9 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 8, आप सब लोग जानते हो, और 9 का परवर्ती 10, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। 99 का पूर्ववर्ती लिखना सरल है, बच्चे लोगों को 99 का पूर्ववर्ती लिखने के लिए बोलेंगे तो वो आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए नहीं लिख पा रहे हैं तो हमको क्या सिखाना है कि पूर्ववर्ती अगर लिखना है तो 1 घटाना पड़ेगा। तो ये हमारा आधार संख्या है, 1 घटाएंगे तो 9 में से 1 घटेगा 8, 9 की 9, इस तरह 98 आए। अब 99 के बाद यानी कि परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा ये पूछे, तब थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है। अगर वहाँ दिक्कत होता है तो सीधी सी बात, दिमाग में एक बात याद रखो, परवर्ती जानना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा इकाई में ही जोड़ना है, याद रखना, इधर नहीं जोड़ देंगे। तो 9 1 10 हासिल 1, 9 1 10, इस तरह हो गया 100। तो ये हो जाएगा हमारा 99 का परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। ठीक, इसी तरह इसका देखें, 100 का पूर्ववर्ती 99। यहाँ भी बच्चे लोग थोड़ा गलती करते हैं, तो करना क्या है, अगर समझ नहीं आ रहा है कि इसका पूर्ववर्ती क्या होगा तो सिंपल सी बात, जैसे मैंने बताया नियम कि भाई 1 कम करो इकाई में, तो इकाई में 1 कम करेंगे, घटाएंगे। तो ये देखो ये 10 है, 10 में से इसको 1 दिया तो ये 9 बन गया, 10 में से 1 गया 9, ये बचा है 9, तो 99 हो जाएगा 100 का पूर्ववर्ती संख्या। अब परवर्ती तो 100 में, यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं ना, क्योंकि बच्चे इस तरह 100 में 1 जोड़ते हैं करके 100 और 1 ऐसा है ले सोचते हैं, जबकि ये तो 1001 हो गया। तो वहाँ बताना है कि हमको आगे की संख्या यानी परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या जानना है, तो दी गई संख्या की इकाई में 1 जोड़ना या घटाना है। तो परवर्ती आगे की जानना है तो जोड़ना पड़ेगा 1, तो 1 जोड़ेंगे तो देखो कितना आया 101, इस तरह लिखाता है 101। तो 100 के बाद जैसे ही 101 लिखना रहता है, तो ये वाला गलती बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। तो इस गलती को हमको सुधारने का यही तरीका है, बच्चों को बोलें कि 1 को जोड़ना है तो भाई इकाई के नीचे में जोड़ना है, 1 घटाना भी है तो इकाई में से घटाना है। ठीक है, अंतिम संख्या, अंतिम अंक क्या कहलाता है, इकाई का अंक है, उसी में 1 जोड़ेंगे। अगर आगे यानी परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या जानना है तो पूर्ववर्ती जानना है तो 1 घटाएंगे। ठीक इसी तरह इनका भी कर सकते हैं। यहाँ देखो 1000 लिखा है, अब 1000 में ये जानना है पूर्ववर्ती तो 1 घटाएंगे, तो ये 10 है तो 10 में से इसको 1 दिया तो ये 9 हो गया। अब ये 10 में से इसको 1 दिया तो ये 9 बचा, ये 10 बन गया, 10 में से 1 गया 9, 9 के नीचे कुछ नहीं है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है, क्या बचा 999। इस तरह से हम अगर जोड़ना और घटाना ये दोनों संक्रिया जानते हैं, हासिल वाला भी, तो आसानी से पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या जान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 का परवर्ती यानी उत्तरवर्ती संख्या 1001। ठीक, तो इस तरह किया जा सकता है। अब ये कैसे आएगा, सिंपल सी बात, 1000 में 1 जोड़ेंगे तो इस तरह प्राप्त होगा। ठीक, अब इसी तरह इसका भी कर सकते हैं। चलिए इसका जाने, तो इसके पहले क्या आएगा जी, भाई इकाई में 1 कम करेंगे तो इकाई 9 है तो वो 8 हो गया, बाकी इसको तो कम नहीं करना है। आगे का जानना है तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो देखो 9 1 10 हासिल आएगा 1, फिर 9 1 10 हासिल आएगा, इस तरह क्या मिला 10,000। ठीक, तो 9999 का परवर्ती यानी उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा
10,000। कैसे में प्राप्त किए? तो ये जो आधार संख्या जिसे दिया गया था प्रश्न में उसमें 1 जोड़े तो वो संख्या प्राप्त हो गया। अब मैं यहाँ तक ऐसे बता रहा हूँ, इसका कुछ कारण है, ठीक है। अब इसी प्रश्न को और कितने तरीकों से पूछा जा सकता है ये जानना जरूरी है। इस तरह तो हर कोई जान जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ प्रश्न करता हूँ, इसको किस तरह से और प्रश्न बना सकते हैं ये अब बताने जा रहा हूँ। पूरा ध्यान से देखना वीडियो अंतिम। कोई भी जैसे फिल्म देखते हो, पिक्चर देखते हो तो अंतिम तरफ ज़्यादा अच्छा चीज़ों को रखे रहते हैं, ठीक है, ताकि अंतिम तक लोग देखें पिक्चर को कभी। उसी तरह कोई भी यूट्यूबर जब वीडियो बनाता है तो अंतिम तक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंतिम में जो वीडियो का मेन पॉइंट है वो छिपा रहता है, या मेन पॉइंट को वीडियो के लास्ट में बताया जाता है। तो चलिए अब मैं वीडियो के आज की जो वीडियो है उसका अंतिम जो मेन पॉइंट है अब बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम ये प्रश्न को अगर प्रश्न पूछें तो ये 9 के लिए क्या क्या शब्द यूज होता है? ये 1 कहें तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। क्या है ये? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो अगर इसको प्रश्न पूछें तो क्या कहेंगे? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती यानी उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? तो आपको 10 नहीं बोलना है, तो क्या उत्तर होगा? 10 के लिए और कौन कौन सा शब्द यूज करते हैं? कौन कौन सा शब्द यूज करते हैं? 10 क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पूर्ववर्ती, इधर से सोचे तो पूर्ववर्ती हमेशा 1 अंकों की बड़ी संख्या होता है। यानी कि यहाँ देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की, यानी यहाँ 3 अंक है और यहाँ 2 अंक है, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पूर्ववर्ती देखें तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। या इधर से ऐसे सोचें, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती हमेशा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होने के साथ साथ 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या भी है, ठीक है। इससे छोटा 3 अंकों की छोटी सम संख्या नहीं होता। यहाँ देखें तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और ये 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या है। ये क्या है? इससे छोटा 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या नहीं होता। तो हमको ये चीज जानना है, केवल संख्या बस बताना नहीं आना चाहिए, वो जो संख्या है उसको और किस रूप में जाना जाता है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और ये 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या है। यहाँ देखो तो ये 3 अंकों की, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और ये 4 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या है और ये 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या है। समझ रहे हैं? अब इसको देखो, यहाँ ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी सम संख्या और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और विषम संख्या है, ठीक। तो इस तरह से इनको और किन किन नामों से जाना जाता है इस रूप में भी जानना जरूरी है। प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मान लीजिए कह दिया कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती रोमन संख्या क्या होगा? तो 10 तो हो रहा है, ये तो जानते हो, इसको रोमन संख्या में बताना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती रोमन संख्या। तो रोमन संख्या में के रूप में भी परवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या पूछा जा सकता है। तो इस चीज को भी बना बना कर देखना है, ठीक। और ये जो हम संख्या लिखते हैं, 2 अंकों की बड़ी संख्या है, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या भी कह सकते हैं। तो इनको और किन किन नामों से इन संख्याओं को जाना जाता है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, इस रूप में अपना मैं जो वीडियो है वो बना चुका हूँ। तो उस रूप में भी हमको पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती यानी कि परवर्ती संख्या को याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से जब याद रखेंगे तो आपको किसी भी रूप में प्रश्न पूछे पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती या परवर्ती से संबंधित, आप आसानी से उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया हूँ, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोग किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो मेरे YouTube चैनल में जितने भी वीडियो हैं जो गणित के बेसिक वीडियो पर आधारित है, उसके सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से सारे वीडियो टॉपिक वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए। तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।